तो बहुत सारा श्रम लगेगा ना। अभी अपन शुरू में ही अलग कर दे गीला सूखा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बेचारे को बहुत टाइम लगेगा उसको फिर बिनने में, अलग अलग करने में। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए एक ऐसा माहौल बनाएं कि अपन अपने घरों से, अपने दुकानों से, अपने संस्थानों से ही 2 रंगे कचरेदान के माध्यम से, हरी कचरेदान का वहां लिखा रहता है गाड़ियों में, देखा है आपने, गीला कचरा सूखा कचरा, यहीं से अपन अलग करें। ध्यान से सुनिए ताकि एक ही बार में सारी बातें आपकी समझ में आ जाए, इसलिए ध्यान से सुनिए। इसके बाद क्या निवेदन किया मैंने कि पहला आर क्या है, 4R में पहला आर कचरे की मात्रा को रिड्यूस करना, कचरे की मात्रा को रिड्यूस करना। ये देखिए बैनर मैडम के हाथ में, इसको थोड़ा उठाइएगा मैडम, ये बैनर है, इसमें क्या लिखा है, होम कंपोस्टिंग आसान है। बच्चों ध्यान दीजिए, अभी क्या हो रहा है अपने देश में, अभी अपने देश में एक परंपरा है, पूजा के फूल को क्या करते हैं अपन लोग, कोई ले जाके नदियों में डाल देता है, कोई तालाब में डाल देता है, कोई कुओं में डाल देता है, और हमारे आदरणीय जल स्रोत क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। वहां पे फूल जाके सड़ने लगते हैं, सड़ेंगे ना, पानी में डालेंगे तो जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, उसी पानी को कोई ना कोई पीता है। पानी का संकट देखा है ना आपने, अपने सतना में भी पहले बहुत संकट था। तो जल स्रोतों में यदि आप इस तरीके से फूल डालेंगे तो जल स्रोत प्रदूषित होंगे। कृपया निवेदन है कि पूजा के फूलों से आपको एक बहुत अच्छी विधि बताई जा रही है, कैसे आप पूजा के फूलों को खाद में बदलेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में आदरणीय सर और मैडम को भी बैनर दिए हुए हैं, इसमें दिख रहा है कैसे होम कंपोस्टिंग आसान है। तो आपको एक विधि बताई जा रही है जिसके माध्यम से सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूल को कैसे आप खाद में बदलेंगे। तो कृपया ध्यान से सुनिए। एक घड़ा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, घड़ा। जैसे एक घड़ा समझ लीजिए, घड़े का मुंह है, ऐसे घड़ा होता है ना, ड्राइंग बनी है, घड़ा मटका सभी लोग समझते हैं। इसका मुंह हो गया, मुंह से थोड़ा नीचे ऊपर 4-6 छोटे छोटे छेद कर देंगे। और मैं स्कूल परिवार से सर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कूल की एक लिस्ट आ जाएगी कि स्कूल में ये टीचर्स लोग, हमारे विद्वान सर लोग, विदुषी बहन जी लोग अपने अपने घर में होम कंपोस्टिंग करेंगे। ये बच्चे हैं जो अपने घर में होम कंपोस्टिंग करें, उनकी एक स्वच्छता रजिस्टर, जैसे आपके यहाँ एक स्वच्छता रजिस्टर बनी जाएगा, स्वच्छता रजिस्टर में स्वच्छता से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां नोट डाउन हो जाएगी। वो सारी चीजें आप लोगों के पास गाइडलाइन आ गई होगी। स्वच्छता कमेटी एक गठित होती है, बीच बीच में रिव्यू होती रहती है, उसकी एक मीटिंग्स होती रहती है। उसी रजिस्टर में आप दर्ज कर लेंगे आपके यहाँ कौन कौन लोग होम कंपोस्टिंग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोग भी अपने घरों में जाइएगा, मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करिएगा कि अपने घरों में एक पुराने घड़े का अरेंजमेंट कर लें। घड़े या मटके का अरेंजमेंट कौन कौन कर लेगा, हाथ उठाओ। कौन कौन अपने घर में घड़े या मटके का व्यवस्था कर लेगा, हाथ उठाओ ना बेटा, सब लोग उठाओ। एक घड़े या मटका पुराना घड़ा है, हम नहीं कह रहे पैसे खर्च करो, तुम नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना बच्चों, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो आप सारे लोग घड़े या मटके की व्यवस्था कर लीजिएगा। लिया घड़ा, इसमें ऊपर छोटे छोटे छेद कर लिया। उसके बाद ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी विधि है कैसे आप सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूलों को खाद में बदलेंगे और खाद में बदल के उस खाद का उपयोग अपने गमले, क्यारी, बगिया में करें। खड़ा लिया ऊपर, मैं बार बार इसे बोल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ऊपर छोटे छोटे छेद कर दिया, उसके मुंह के थोड़ा लीजिए, 4-5 लीजिए, कील से छोटे छोटे छेद। उसके बाद कागज के थोड़े से टुकड़े डालेंगे। उसके बाद प्रतिदिन निकलने वाले सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूल डालेंगे। निवेदन है यदि अलग से मटकी या घड़े का इंतजाम हो जाए तो पूजा के फूलों के लिए अलग मटका ले लीजिए। और ध्यान दीजिए, जो खाद बनेगी बहुत अच्छी बनेगी, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होगी। इस खाद में उगाई गई जो सब्जियां होंगी वो आपके शरीर के लिए ज्यादा पोषक होंगी, क्योंकि ना तो आप कीटाणुनाशक डाल रहे होंगे, ना कोई रासायनिक खाद डाल रहे होंगे। आपके घर में बनाई गई जो एक खाद है, इससे उगाई गई सब्जियां अच्छी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आपने मटका लिया, ऊपर छोटे छोटे छेद किया, उसके बाद क्या किया, कागज के थोड़े से टुकड़े डाल दिए। उसके बाद प्रतिदिन निकालने वाले सब्जी के छिलके, फल के छिलके, और चाहे तो एक अलग मटकी में पूजा का फूल डालने लगे। अलग मटकी ना हो तो एक ही मटकी में सब डालें, जैसी आपकी सुविधा। उसके बाद थोड़ा सा मट्ठा या दही, इतना 4-5 चम्मच मट्ठा या दही डाल के एक लकड़ी से चला दिया। दही और मट्ठे के माध्यम से ये जो सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूल हैं, इनका डिकम्पोजिशन, इनकी अपघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। समझ गए आप लोग, अपघटन की प्रक्रिया, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ये बहुत अच्छी विधि है। मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, सभी लोग अपने अपने घरों में जहाँ रहिए, आज अपन सतना में है तो सतना में करें, कल जहाँ भी रहें, जिस भी देश में, जिस भी प्रदेश में, जिस भी शहर में रहें, वहाँ इस विधि को अपनाएं। तो अपन कोशिश करें कि होम कंपोस्टिंग करें। तो आप समझ गए यहाँ तक विधि, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूल में थोड़ा सा मट्ठा या दही डाला, एक लकड़ी से उसको मिक्स कर दिया।
उसके बाद 2-3 मुट्ठी मिट्टी और 2-3 मुट्ठी मिट्टी और 2-3 मुट्ठी सूखे पत्ते डाल ढककर छायादार जगह में छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रख दिया। ढककर छायादार जगह में, दोनों चीजें ध्यान रखो, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रख दिया गया। बेटा इधर ध्यान दो, तुम छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रख दिया। घर के अंदर नहीं रखना है क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। पिछवाड़े में रख दीजिए, आंगन में रख दीजिए, छत में रख दीजिए, छोटे बच्चों के पास है। जो छोटे बच्चे जाके हाथ डालेंगे तो कीड़े मकोड़े हैं, बच्चों को नुकसान होगा। ठीक है, तो एक लकड़ी अलग रखिए। हफ्ते में एक दिन खोल के अच्छे से मिक्स जरूर कर दीजिए। अच्छे से मिक्सिंग करना है हर हफ्ते। प्रतिदिन खोल के उसमें क्या क्या डालना है, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूल प्रतिदिन डालना है। फिर हफ्ते में एक दिन ही चला। समझ गए आप लोग? ढककर छायादार जगह में रख दिया तो 3-4 महीने में क्या बन जाएगी, ये बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। मौका मिले 15-25 दिन में फिर से कहीं से सही बच्चे का जुगाड़ मिला तो और डाल दीजिए, तो आप गठन की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। और जो लोग ऐसा करेंगे, हम आदरणीय विद्वान विष्णु तिवारी सर से, आदरणीय विद्वान रोहित सर से निवेदन करेंगे कि उनके नाम आप एक लिस्ट बना लीजिएगा और लिस्ट समय आने पे आप हमारे वरिष्ठ हमको भेज दीजिएगा, हम अपने वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे कि हमारे सतना के जागरूक लोग, आदरणीय प्रज्ञा हाई स्कूल परिवार के लोग अपने अपने घर में होम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। उनकी फोटो घड़े के साथ और पता हमारे पास आता है, व्हाट्सएप के थ्रू आ जाता है आजकल तो। ठीक है ना, पहली चीज तो कचरे की मात्रा शहर में जब सब लोग होम कंपोस्टिंग करेंगे तो अपने शहर में कचरे की बहुत सारी मात्रा किसमें बदल जाएगी, खाद में बदल जाएगी। और इस खाद के उपयोग से आप क्या करेंगे, अपने गमले क्यारी बगिया में इस खाद का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन सतना का टारगेट भी पूरा होगा, हरियाली बढ़ जाएगी। देखिए आपके यहाँ कितनी हरियाली है तो कितना अच्छा लग रहा है ना। प्राणवायु आपको मिल रही है, ऑक्सीजन आपको मिल रही है और कितना नीट एंड क्लीन कैंपस है। जैसे आपका इतना स्वच्छ पूरा परिसर है, ऐसे हम चाहते हैं हमारा पूरा सतना शहर भी इसी तरीके से स्वच्छ। आप सबके सहयोग की, आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है, अनुरोध है मेरा कि आप लोग इसको आगे बढ़ाएं और अपने आप को सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर माने स्वच्छता, कि हम अपने गली मोहल्ले में लोगों से अनुरोध करेंगे, अपने पड़ोसी से अनुरोध करेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना, अपने गली में, आपकी गली में स्वच्छता रहेगी तो आपके लिए भी अच्छा है, बीमारियां भाग जाएंगी, बीमारियां कम आएंगी वहां पे। दूसरा निवेदन फिर से कहूंगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, अपना देश और तरक्की करेगा जब अपन सारे लोग अपराध मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और नशा मुक्त समाज की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ। इस दिशा में अपन सारे लोग जहां भी रहें अग्रसर रहें और कोशिश करें कि भ्रष्टाचार किसी को न करें और उसको बिल्कुल प्रमोट न करें। खुद तो करें ही नहीं, दूसरों से भी अनुरोध करें कि भैया बंद कर दो। अपने देश का नाम रोशन करना है, अपन को अच्छाइयों में बुराइयों में नाम नहीं डूबना है अपने देश का। इसलिए भ्रष्टाचार अपराध, इससे अपने नाम कम होता है ना बच्चों, इससे नाम तो होगा नहीं, तो इसलिए अपन को इसको अवॉइड करें। दूसरा निवेदन ये है कि पहला आर क्या बोला, कचरे की मात्रा रिड्यूस होगी, किससे होगी, होम कंपोस्टिंग। इधर ध्यान दीजिए बेटा। दूसरा आर क्या है, कचरे की मात्रा रीयूज हो। मैं आदरणीय स्कूल परिवार से निवेदन करूंगा, विष्णु तिवारी सर से, रोहित सर से, हमारी मैडम किरण मिश्रा मैडम से, आप सबसे अनुरोध करूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग यहाँ पे नेकी का चबूतरा, ऐसे 4 टेबल लगा दिए कोने में, हफ्ते में तो जल्दी हो जाएगा, साल में कम से कम एक दिन लगा दीजिए नेकी का चबूतरा, महीने में एक दिन लगा दीजिए तो और अच्छा है। अच्छी हालत का पुराना सामान लोग लाके डोनेट करें, दान करें। मैं आपको सुझाव दूंगा, 5-5 सामान लाके रखिए और 5-5 उठा लेते हैं।